हेलो गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? यू पीपल आर जस्ट वेलकम इन द सेकंड लेक्चर। द फर्स्ट lecture was just only for that was the waterfall model, and that was just around um, I think some 10 minutes of the lecture, but the real DevOps which is starting is from today. So first of all, we will just go through with that what is DevOps, why DevOps matter. Before understanding the DevOps, we should understand that why DevOps matters. So before that, there was a traditional software development, which I already told you around by yesterday. कि वाटरफॉल मॉडल के थ्रू जो हमारा ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता था वो किसके थ्रू होता था, वो होता था हमारा वाटरफॉल मॉडल के थ्रू। तो उस वाटरफॉल मॉडल में हमारे पास जो चैलेंजेस होते थे तो वो हम यस्टरडे डिस्कस नहीं कर सके। वो क्यों नहीं कर सके? क्योंकि जब हम बात उस पर करते तो फिर हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता, तो मैं नहीं चाह रहा था कि आपका लेक्चर जो है ना नॉट मोर देन 10 मिनट्स हो जाए। तो अभी वो जो डेवऑप्स क्यों मैटर करता है, क्योंकि ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमारे पास जो इश्यूज आए, जैसे कि आप डिले फेसेस कर रहे थे, या फिर सेपरेट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट था, उसमें ऑपरेशंस की टीम अलग हो रही होती थी, डेवलपमेंट की टीम अलग हो रही होती थी, और ब्ला ब्ला ब्ला। तो जनाब अली, विच कैन रिजल्ट इन मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, लॉन्गर फीडबैक लूप्स थे, स्लोअर रिलीज था। स्लोअर रिलीज इस वजह से क्योंकि जो साइकिल मैंने आपको बताया, तो उस साइकिल के थ्रू प्रोसेसेस जब चल रहे होते थे तो वो स्लो डेवलपमेंट हो रही होती थी। डेवऑप्स ने आके हमारे पास क्या कर दिया, इस सारी चीज को रिजॉल्व कर दिया और इस गैप को जो है ना फिल अप कर दिया, ब्रिज कर दिया, creating a more agile environment where teams can adapt quickly to customer needs, leading to a faster delivery and a higher quality software. ऐसा क्यों है? हमारे पास अगर एक सॉफ्टवेयर टीम या दो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स अगर आपस में काम कर रहे हैं तो उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट हैविंग any proper tool which they can communicate their work. आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द ईमेल कम्युनिकेशन और समथिंग एल्स। वो अपने काम को किस तरीके से, क्योंकि अभी डेवलप में हम आगे पढ़ेंगे कि वो सारे के सारे डेवलपर्स एक ही ब्रांच पे अपने कोड्स पुश करते हैं, एक ही ब्रांच पर वो सारा काम कर रहे होते हैं, या मल्टीपल ब्रांचेस में, लेकिन एक्सेस सबके पास होता है। तो उसमें हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम था। फीडबैक जो थी वो, अगर आपने इन केस आपने सॉफ्टवेयर डेवलप कर भी लिया, लेकिन उसके बाद फिर जब हमने क्लाइंट को दे दिया, उस दर से भी हमें फीडबैक जो लूप होते थे वो बहुत ही ज्यादा होते थे। स्लोअर रिलीज होता था। स्लोअर रिलीज क्यों होता था? क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग फेज होता था, हर एक सॉफ्टवेयर को बनाने में टाइम लगा होता था, और उसमें ऑटोमेशन नहीं था, जो हम आगे पढ़ेंगे। दीज आर द जस्ट थिंग्स के भाई डेवऑप्स जो है वो मैटर क्यों कर रहा है। हम आज का हमारा टॉपिक सिर्फ ये है कि डेवऑप्स मैटर क्यों कर रहा है। तो आई एम रियली सॉरी कि माइट बी यू पीपल आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग दैट ये सर ने क्या बना दिया यहाँ पर। तो अभी जो लीडिंग टू फास्टेस्ट डिलीवरी एंड हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर था वो किसकी वजह से बना? वो डेवऑप्स की वजह से बना। तो डेवऑप्स इस वजह से मैटर करता है क्योंकि इन सारी चीजों को जो इनका जो गैप था, जो फिल हुआ था गैप, वो डेवऑप्स ने पूरा कर दिया। ये ऑलरेडी हमने यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे और यस्टरडे हमने ये ऑलरेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसको हम एसडीएलसी बोलते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो इस पर हम अभी आज डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए जी, अभी आ जाते हैं हमारी थर्ड स्लाइड पर। जो थर्ड स्लाइड हमारे पास क्या कह रही है कि भाई जो रियल सिनेरियो है ना, जो जो अभी ओरिजिनली आप डेवऑप्स पढ़ेंगे, वो ये है कि देखिए यहाँ ये साइन जो है ये कंटिन्यूअस की साइन है, कि यहाँ पर हमारा पास पहले कोड हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद फिर हमारे पास वो कोड बिल्ड हो रहा है,
बिल्डिंग के पास हमारे पास वो जो कोड बिल्ड हो जाएगा, मतलब कोड कंपाइल हो जाएगा, द कोड इज रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड, तो उसके बाद फिर वो किस फेज में आता है, टेस्टिंग फेज में आता है। और उस टेस्ट फेज के बाद वो चला जाता है रिलीज फेज में। रिलीज जब हो जाएगा, तो जैसे अभी वो पुराना जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल था, तो वो ये इंटीग्रेटेड नहीं था, मतलब ये कंटिन्यूअसली वो लूप काम नहीं कर रहा था, लेकिन ये जो लूप हमारा है ये कंटिन्यूअसली काम कर रहा है। अभी उसी दौरान अभी ये प्रोसेस स्टार्टेड है यहाँ से कि कोड स्टार्ट हुआ, डेवलपर ने कोड बिल्ड करना बनाना शुरू किया, और बनाने के बाद वो बिल्ड हुआ, कंपाइल होने के बाद वो टेस्टिंग फेज में गया, टेस्टिंग फेज के बाद वो रिलीज में गया, एंड देन आफ्टर रिलीज क्या होगा हमारे पास, वो डिप्लॉय होगा। डिप्लॉय होने के बाद फिर वो ऑपरेट होगा, और उसके बाद फिर वो क्या होगा, मॉनिटर होगा। अभी मॉनिटर होने के बाद आगे फिर से वो क्या हो जाएगा, प्लान हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक चीज मिस कर गया कि कोड बनने से पहले प्लान होता है। तो हमारे पास ये जो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन जो चल रही है, वो क्या है, बेसिकली यहाँ से स्टार्टेड है, फ्रॉम वेरी फर्स्ट, यहाँ से। तो माजरत के साथ अभी ये जो साइन है, ये साइन कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर कंटिन्यूअसली इंटीग्रेट भी हो रहा है टूल्स के साथ, और कंटिन्यूअसली डिप्लॉय भी हो रहा है। अब यहाँ पर अगर आप पढ़ लें, यहाँ पर ये जो स्लाइड है हमारे पास, डेवऑप्स इज अ सेट ऑफ प्रैक्टिस दैट कंबाइन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड आईटी ऑपरेशन। मैंने जैसे यस्टरडे आपको बात ये बताई थी कि भाई डेवऑप्स जो है वो डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन दोनों की कॉम्बिनेशन है, कि भाई डेवलपमेंट टीम डेवलप करेगी, ऑपरेशन टीम ऑपरेट करेगी। इट्स गोल इज टू इम्प्रूव कोलाबोरेशन इम्प्रूव करना है, उसकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करना है, और मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि किस तरीके से ऑटोमेट करने से। ऑटोमेट, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया, ऑटोमेट हो गया। वंस इट इज प्लान्ड एंड कोडेड, देन उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको जस्ट पूरी कंटिन्यूअस लूप को जो है हम स्टार्ट करेंगे, और टिल द एंड वो खुद ही ऑटोमेट होगा। तो दिस इज कॉल्ड एन डेवऑप्स। इन अ डेवऑप्स एनवायरनमेंट, डेवलपर क्या कर रहा होता है कि ऑपरेशन टीम्स के साथ बिल्कुल क्लोजली काम कर रहा होता है, टेस्ट कर रहा होता है, रिलीज कर रहा होता है, और मोर एफिशिएंटली एंड रिलायबली। ये सारी चीजें एफिशिएंटली और रिलायबल हो रही होती है। आप काइंडली मुझे फीडबैक बताइएगा। इन केस अगर आपको कोई चीज समझ में ना आई हो, तो प्लीज आई नीड अ फीडबैक फ्रॉम यू गाइस। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवऑप्स। वैसे तो हमारे पास डेवऑप्स के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें माइट बी समथिंग इज मिसिंग ओवर देयर। तो यहाँ पर हो सकता नहीं, और आई एम श्योर कि यहाँ पे सारी चीजें, नहीं सारी नहीं, मतलब कुछ चीजें यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डेवऑप्स के, वो क्या है। फर्स्ट ऑटोमेशन है, उसके बाद कोलैबोरेशन है, उसके बाद कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी, जिसे हम CI/CD भी कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया प्रीवियस पिक्चर, डेवऑप्स की पिक्चर में। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है मॉनिटरिंग एंड फीडबैक। अभी फॉर सपोज अभी ऑटोमेशन, अब जिसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास एंसिबल है, हमारे पास एंसिबल रहता है, हमारे पास क्यूबरनेटिस है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि जनाब अली टेराफॉर्म है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मॉनिटरिंग के लिए हम जो है वो प्रोमीथियस या ग्रिफाना यूज करते हैं, या समथिंग एल्स जो भी हो। तो ऑटोमेशन क्या होता है, ऑटोमेशन के थ्रू हम प्रोसेस जो है वो यूज टू स्ट्रीमलाइन होता है रिपीटेटिव टास्क जो होते हैं, वो सच एज टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी इनकेस अगर हमारे पास कुछ कोड में कोई चेंजिंग हुई है, तो वो चेंज करने के लिए हम उसको पूरा का पूरा चेंज करेंगे, उसके बाद फिर उसको पूरा लिखेंगे, उसके बाद फिर उसको रिपीट करेंगे, उसके बाद फिर टेस्ट करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। तो ये सारी चीजें बिल्कुल हैक्टिक हो जाएंगी अगर हमारे पास ऑटोमेशन नहीं होगा।
कोलेबोरेशन में क्या होगा कि डेवऑप्स एम्फेसाइज करेगा कोलेबोरेशन टीम बिटवीन ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग डेवलपर्स, आईटी ऑपरेशंस, बिजनेस टीम्स टू अचीव अ कॉमन गोल। ये सारे के सारे आपस में एक साथ बात करेंगे। हम बारी बारी इन ईच टॉपिक्स को बिल्कुल डीपली देखेंगे जस्ट फॉर राइट नाउ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्यूबरनेटिस, एनसिबल, टेराफॉर्म और अदर टूल्स एज वेल, वी विल जस्ट यूज ऑल ऑफ देम। अब यहाँ पर हम जो थर्ड टूल होता है वो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिलीवरी होता है। व्हाट इज CI/CD? ये ऑलरेडी हमने पहले वाली पिक्चर में डिस्कस किया है कि भाई डेवलपर जो कोड होता है वो पहले प्लान होगा, उसके बाद बिल्ड, प्लान होने के बाद वो कोड बनाया जाएगा, उसके बाद वो बिल्ड होगा एक्सेट्रा। तो वो पूरी जो एक कंटिन्यूअस लूप था उसमें हमारे पास CI/CD यूज होता है। अब CI/CD जेंकिंस का होता है, जो ओपन सोर्स, अगर हम टूल कहें कि वो ओपन सोर्स टूल कौन सा होता है वो जेंकिंस का होता है। लेकिन मार्केट में जेंकिंस बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी। और अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का एजर डेवऑप्स जो है, एडीओ, एडीओ पाइपलाइन, और एडीओ पाइपलाइन भी यूज़ हो रही होती है। तो बहुत सारी हर टॉप कंपनीज की अपनी अपनी पाइपलाइंस हैं, अपने अपने कोर्स हैं। डेवऑप्स का AWS अलग है, माइक्रोसॉफ्ट का एजर अलग है, और गूगल GCP का, गूगल प्लेटफॉर्म का वो भी अलग है। हम यहाँ पर जो बेसिक हमारा जो पॉइंट होगा वो यही होगा कि हम ओपन सोर्स को यूज करके डेवऑप्स को स्टार्ट टू एंड तक फिनिश करें। जी, और उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है मॉनिटरिंग एंड फीडबैक। मॉनिटरिंग में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि सिस्टम्स कंटिन्यूअसली मॉनिटर हो रहे होते हैं। और मॉनिटर किस तरीके होते हैं भाई? एप्लीकेशंस मॉनिटर हो रही हैं। अभी आजकल आप देख रहे होंगे कि एप्लीकेशंस जो भी चल रही होती हैं, दे आर नॉट हैविंग एनी डाउन टाइम, और दे आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम्स और समथिंग एल्स। वो सारी की सारी हम मॉनिटर कर रहे होते हैं कि भाई इन केस अगर किसी भी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम आ गया है तो उसको ऑन द स्पॉट बग्स को फिक्स किया जा सके। ये जो हम क्यूबरनेटिस टॉपिक्स पढ़ेंगे, क्यूबरनेटिस टॉपिक, उसमें आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा कि भाई एप्लीकेशन का डाउन टाइम क्यों नहीं है, और किसके थ्रू जो है ना हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। जैसे कि डॉकर है, वो डॉकर के अंदर हम कंटेनराइजेशन करते हैं और समथिंग एल्स। तो वो सारी चीज़ें हम जो है ना स्टार्टिंग टाइम बाय टाइम, जैसे लेक्चर्स आते जाएंगे हम इन लेक्चर्स को लेब्स में भी कन्वर्ट करते जाएंगे। हम पहले जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, क्योंकि अभी से अगर हम लेब स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन इस कोर्स का और इस लेक्चर का मकसद सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि आप लोगों को हर सारी चीज़ें पहले ऑलरेडी कुछ चीज़ों का नो हाउ हो, तो इन केस जब हम नेक्स्ट लेब करें तो आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई अगर फॉर सपोज हम ऑटोमेशन की लेब कर रहे हैं या कोलेबोरेशन कंटिन्यूसली एग्जैक्टली होता क्या है। तो अभी आपको यहाँ पर ये पता चल गया, जब आप नेक्स्ट लैब करेंगे तो उसमें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ऑलमोस्ट फुली क्लियर हो जाएगा। मॉनिटरिंग आ गई हमारे पास लास्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें हम प्रोमीथियस और ग्रिफाना जो है ना उसको यूज करके एप्लीकेशंस की मॉनिटरिंग यूज करेंगे। तो फॉर राइट नाउ इट्स ऑल दैट। कुछ चीज समझ में नहीं आई हो तो आई वुड बी रियली हैप्पी टू हैव अ फीडबैक फ्रॉम यू गाइस। So just give me the feedback, whatever the thing you people are not able to understand it. So just let me know, and then I'll be back with the same with their answers. Right? Okay. चलें जी, आज के लिए इतना ही। तो आई एम सॉरी। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।